अब आइए हम आपको बता देते हैं कि एग्जाम में फिगर कैसे ड्रा करना है। तो सबसे पहले आप एक बना देंगे एनोफिलीज मॉस्किटोज, यानी कि एक आपको एडल्ट एनोफिलीज मॉस्किटो यानी मच्छर का एक चित्र बना देना है। और इसके बाद फिर देखिए इस तरह से आप एक बना देंगे पानी के सरफेस पर, यानी कि पानी की सतह पर। और एक के नीचे आप लिख सकते हैं 52-200। और फिर इसके बाद एक सिंगल एक थोड़ा बड़ा करके दिखा दीजिएगा जिसमें दोनों ओर एयर फ्लोट लगे हैं, इधर भी और इधर भी, ये सिंगल एग है। इसके बाद फिर देखिए एग हैच करके क्या बना देता है, लार्वा। तो आप एग्जाम में एक ऐसा लार्वा का भी फिगर बना दीजिएगा। अगर आप 2-3 बार बनाएंगे तो आपको बनाना बहुत आसान हो जाएगा। और एक की लाइफ साइकिल आप सीख लेंगे तो दोनों में बहुत कम अंतर होता है। लार्वा बिल्कुल ऐसे ही होता है, उसका थोड़ा पोजीशन अलग होती है, यानी पानी में पोजीशन अलग होती है, तो आप थोड़ा सा टेढ़ा बना देंगे। और ये जो यहाँ पर रेस्पिरेटरी साइफोन नहीं पाए जाते हैं, तो थोड़ा मोड़ा अंतर है, आप इसे क्लियर कर लेंगे। और फिर देखिए ये लार्वा जो है ये चेंज हो जाता है प्यूपा में। इस तरह का आप प्यूपा बना देंगे जिसमें देखिए रेस्पिरेटरी ट्रम्प पाए जा रहे हैं। ये देखिए इसका एंटीना है और ये कंपाउंड आई है, इसमें भी देखिए कंपाउंड आई है। ये फीडिंग ब्रश है, इसके पहले मैंने बताया ही है। और इसके बाद देखिए क्या है, 2 स्पाइरेकल्स है जिसे श्वास रंध्र बोलते हैं। पीछे देखिए ट्रैकियल गिल्स है। और फिर यहाँ पर 3 से 14 दिन में ये लार्वा प्यूपा में चेंज हो जाता है। और फिर देखिए इस प्यूपा से एडल्ट बन जाता है। तो इस तरह का आप एक लाइफ साइकिल बना दीजिएगा, एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। और जिस तरह से मैंने बोर्ड पर लिखा है ऐसे ही आप बिल्कुल एग्जाम में लिखिएगा तो अति उत्तम होगा। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। आप देख रहे हैं जेएच सर क्लासेस। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने क्लियर कर दिया था कि क्यूलेक्स मॉस्किटो क्या है, इसकी लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होती है। अगर नहीं देखे हैं तो अभी प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए या फिर आई बटन पर क्लिक करके तुरंत देख लीजिए। आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे एनोफिलीज मॉस्किटो क्या है, इसकी लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होती है, सिलेबस में आपके कहाँ पर दिया गया है और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है। जैसे क्वेश्चन पूछता है बिल्कुल उसी तरह से मैंने इसको सेट किया हुआ है, वैसे ही मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप पा सकें। दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि ये एनोफिलीज मॉस्किटो आपके सिलेबस में कहां पर दिया गया है। तो दोस्तों एनोफिलीज मॉस्किटो बीएससी 3rd ईयर जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में दिया गया है। अब बात आती है कि इसे क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो दोस्तों देखिए मेरे हाथ में आंसर है और जैसे क्वेश्चन पूछा है वैसे मैं देखिए पढ़ दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन पूछा है डिस्क्राइब लाइफ साइकिल एंड कंट्रोल ऑफ एनोफिलीज मॉस्किटो, यानी एनोफिलीज मच्छर के जीवन चक्र एवं नियंत्रण के बारे में लिखिए। तो इसमें 2 चीजें पूछ दिया है, एनोफिलीज मॉस्किटो का लाइफ साइकिल भी पूछा है और इसका कंट्रोल कैसे किया जाता है ये भी पूछा है। तो अभी मैंने जैसे क्यूलेक्स मॉस्किटो की लाइफ साइकिल बताया था वैसे एनोफिलीज की भी बता दे रहा हूँ और बहुत ही आसान तरीके से इसका फिगर भी मैंने ड्रा किया है अच्छे से। अभी आपको पूरा कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। और रही बात इसके कंट्रोल की, तो जितने भी मॉस्किटो होते हैं सबका कंट्रोल एक ही तरह से किया जाता है। तो उसके लिए बाद में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा तो वो भी टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो जैसे आप इसका लाइफ साइकिल दिखा करके और फिर वही कंट्रोल आप लिख दीजिएगा। जो कंट्रोल क्यूलेक्स मॉस्किटो के लिए होता है वही एनोफिलीज के लिए भी होता है, जिसका आगे मैं एक वीडियो अभी बना दूंगा। अब बात आती है कि कैसे इसको एग्जाम में आपको लिखना है अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया गया एनोफिलीज मॉस्किटो का। तो दोस्तों जैसे ही क्वेश्चन पूछेगा इसमें सबसे पहले हेडिंग डालना होगा आपको सिस्टमैटिक पोजीशन। हालांकि कह करके नहीं पूछता है कि सिस्टमैटिक पोजीशन भी बताइए, नहीं, ये उत्तर देने का यानी कि रिप्लाई करने का एक तरीका होता है। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना रहेगा सिस्टमैटिक पोजीशन, तो आप उसमें एनोफिलीज मॉस्किटो का सिस्टमैटिक पोजीशन बता देंगे। देखिए कितना आसान है। सबसे पहले आप हेडिंग जब डाल देंगे सिस्टमैटिक पोजीशन तो उसमें आप दिखाते हैं फाइलम। तो इसका फाइलम है आर्थ्रोपोडा। आसानी से आपको याद होगा, पता है कि जितने इंसेक्ट हैं उन्हें आर्थ्रोपोडा में रखा जाता है। और मॉस्किटो तो आपको पता है कि एक इंसेक्ट है, और जैसे क्यूलेक्स मॉस्किटो है वैसे एनोफिलीज मॉस्किटो है। ये मॉस्किटो हमें बाइट करते हैं और हमारी बॉडी से ब्लड सक करते हैं और विभिन्न प्रकार के पैरासाइट यानी परजीवी जो बीमारी फैलाते हैं वो भी हमारे ब्लड के अंदर छोड़ जाते हैं, जिससे हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती। बाकी वैसे तो आप मच्छर सभी लोग देखे ही होंगे, इसमें दो राय नहीं है। अब इसका जो फाइलम है आर्थ्रोपोडा आप इससे लिख देंगे क्योंकि एक प्रकार का इंसेक्ट है। और इसका क्लास इंसेक्टा, देखिए इंसेक्ट इंसेक्टा मिल रहा है, 2 चीजें आपको याद करना ही नहीं है, आर्थ्रोपोडा और इंसेक्टा। इसके बाद फिर इसका आर्डर क्या है, डिप्टेरा, आर्डर डिप्टेरा, आप इसे याद कर लीजिए, शायद 1-2 बार में आपको याद भी हो जाएगा।
और इसके बाद फिर जीनस लिख देंगे एनोफिलीज। रही बात स्पीसीज की, तो पर्टिकुलर हम किसी एक स्पीसीज की बात यहाँ पर नहीं करेंगे। एनोफिलीज मॉस्किटो की लगभग जितने भी स्पीसीज पाई जाती हैं सभी की लाइफ साइकिल, सबका बॉडी स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है। तो इसके लिए आपको अलग से एग्जाम में नहीं दिखाना होता है, या कभी ऐसा कह करके पूछा ही नहीं है कि आप पर्टिकुलर किसी स्पीसीज के बारे में दिखाइए। एनोफिलीज लिखता है, पूछता है, तो आपको एनोफिलीज के बारे में जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही आपको एग्जाम में लिख देना है। तो जब सिस्टमेटिक पोजीशन आप हेडिंग कंप्लीट कर लेंगे ये लिख करके, तो फिर इसके बाद आपको हेडिंग डालना रहेगा हैबिट एंड हैबिटेट, यानी कि इस मॉस्किटो का वास स्थान एवं स्वभाव क्या होता है। तो देखिए कितना आसान मैंने लिखा है, आप अभी इसको अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिए, एक बार मात्र पढ़ लेंगे तो आपको पक्का याद हो जाएगा। देखिए, एनोफिलीज इज द जीनस ऑफ मॉस्किटो, यानी कि जो एनोफिलीज है ये मॉस्किटो का जीनस है। और फिर आगे आप लिख देंगे इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड एंड नेम्ड बाय J.W. माइगन इन 1818, यानी आपको इसमें ये बता देना है। देखिए स्पेशल पॉइंट है, अगर आप दिखा देंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। हालांकि अगर नहीं याद रहेगा एग्जाम में तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, याद रहे तो आप जरूर दिखाइएगा। इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड एंड नेम्ड, इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया और नेम दिया किसने? J.W. माइगन नामक साइंटिस्ट ने। ये आप याद रखें तो अच्छा रहेगा। इन 1818 यानी कि 1818 में। फिर इसके बाद आप लिख देंगे अबाउट 460 स्पीसीज आर रिकॉग्नाइज्ड ऑफ जीनस एनोफिलीज, यानी जो जीनस एनोफिलीज है उसके अंदर लगभग 460 स्पीसीज को देखा गया, यानी 460 स्पीसीज को रिकॉग्नाइज्ड किया गया है, जिसको आप लिखे हैं अबाउट 460 स्पीसीज आर रिकॉग्नाइज्ड ऑफ जीनस एनोफिलीज। लेकिन आप लिखेंगे बट ओनली 100 स्पीसीज कैन ट्रांसमिटेड ह्यूमन मलेरिया, ये 460 स्पीसीज तो इसके अंदर खोज हो चुकी है एनोफिलीज जीनस के अंदर, लेकिन सबके सब ह्यूमन मलेरिया को ट्रांसमिट नहीं करते हैं। इसमें से केवल 100 स्पीसीज ही मलेरिया को ट्रांसफर करते हैं। अब इसमें भी देखिए मलेरिया का जो ट्रांसमिशन करते हैं, मलेरिया कैसे होती है, तो प्लाज्मोडियम एक जीनस है जो प्रोटोजोआ फाइलम का एनिमल होता है, प्रोटोजोआ फाइलम का ऑर्गेनिज्म होता है। यही मॉस्किटो अपने अंदर ले जा करके और ह्यूमन के अंदर छोड़ देता है, और इसी प्लाज्मोडियम की वजह से ही मलेरिया होती है। लेकिन ये जो 100 के 100 हैं, ये 100 मलेरिया तो फैलाते हैं लेकिन प्लाज्मोडियम से नहीं फैलाते। प्लाज्मोडियम से सिर्फ और सिर्फ 30 to 40 स्पीसीज ही फैलाते हैं, यानी कि आप कुल मिलाकर समझिए कुल स्पीसीज जो है वो 460 हैं, जिसमें से मलेरिया ट्रांसफ़र करने वाले 100 हैं। अब उसमें से मलेरिया ट्रांसफ़र करते हैं जो 100, वो अलग अलग पैरासाइट से करते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के दूसरे पैरासाइट से करते हैं। इन 100 में से सिर्फ 30 से 40 ही ऐसे होते हैं स्पीसीज मॉस्किटो की जो प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र करते हैं। यानी कुल मिला जुलाकर जो आप जानते हैं कि प्लाज्मोडियम से मलेरिया होती है और मच्छर इस प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र करते हैं, उसमें से सिर्फ केवल 30 से 40 स्पीसीज ही प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र करते हैं। बाकी जो इसके अलावा 100 में हैं वो अलग अलग प्रकार के पैरासाइट ट्रांसफ़र करते हैं मलेरिया के लिए। बाकी जो इसमें 460 में 360 बच रहे हैं वो कोई भी मलेरिया ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। तो मेरी समस्या अब आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद आपको लिख देना होगा, यहाँ पर देखिए आप लिख लिए थे ओनली 30 to 40 स्पीसीज कॉमनली ट्रांसमिटेड पैरासाइट ऑफ जीनस प्लाज्मोडियम व्हिच काज मलेरिया इन ह्यूमन। फिर इसके बाद आपको लिख देना रहेगा द लार्वा अकर इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट, यानी जो इसका लार्वा होता है वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट, यानी कि अलग अलग जगहों पर पाया जाता है, लेकिन मोस्टली कहाँ पाया जाता है ये भी आपको दिखा देना है। तो द लार्वा अकर इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट बट मोस्ट स्पीसीज प्रीफर क्लीन अनपॉल्यूटेड वाटर। देखिए थोड़ा सा देखने में लगेगा कि अनपॉल्यूटेड वाटर, यानी कि ऐसे वाटर में इसके लार्वा पाए जाते हैं जो अनपॉल्यूटेड हो, यानी कि प्रदूषित ना हो। तो स्पेशल है, नॉर्मली अगर आप लिखेंगे तो लगेगा कि पॉल्यूटेड वाटर में, लेकिन आप इसे याद रखिएगा क्लीन अनपॉल्यूटेड वाटर में इसके लार्वा पाए जाते हैं। इसके बाद फिर है द लार्वा ऑफ एनोफिलीज मॉस्किटोज, यानी जो एनोफिलीज मॉस्किटो के लार्वा होते हैं हैव बीन फाउंड इन फ्रेश वाटर, यानी कि
फ्रेश वाटर जो पानी नदियों में, तालाबों में, झीलों में, यानी कि जो लवणीय जल न हो। इसके अलावा लवणीय जल में भी पाए जाते हैं, देखिए ROR साल्ट वाटर, यानी कि फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और साल्ट वाटर में भी पाए जाते हैं। फिर इसके बाद है मार्सेस, यानी कि मार्सी प्लेस पर पाए जाते हैं, कीचड़ वगैरह वाले क्षेत्र में। स्वम्प यानी कि दलदली क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। राइस फील्ड यानी कि जो धान का खेत होता है, आपको पता है उसमें पानी होता ही है हल्का फुल्का, या फिर इसके अलावा कीचड़ वगैरह होते हैं तो उसमें भी पाया जाएगा राइस फील्ड यानी धान के खेत में। ग्रासी डिचेज यानी कि कोई गड्ढा हो, डिचेज मीन्स क्या, गड्ढा, और ग्रासी का मतलब उस गड्ढे में घास उग गई हो, ग्रास उग गई हो, तो उसमें भी मिलेगा। रिवर यानी कि नदियों में भी मिलता है। इसके अलावा एंड स्मॉल टेम्पोररी रेनपूल, और कोई छोटा मोटा, स्मॉल यानी कि छोटा, टेम्पोररी का मतलब अस्थायी, रेनपूल का मतलब पानी जिसमें बारिश का पानी रुका हो, पूल का मतलब पोखरा, कोई ऐसा पोखरा हो छोटा सा जिसमें बारिश का पानी अगर रुकता हो तो उसमें भी एनोफिलीज के लार्वा पाए जाएंगे। तो इससे आप क्लियर कर लिए कि इसका वास स्थान एवं स्वभाव क्या होता है, यानी कि इसका हैबिट एंड हैबिटेट क्या है। जब हैबिट एंड हैबिटेट लिख लेंगे तो तुरंत हेडिंग डाल देंगे स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में आपको क्या लिखना रहेगा, लाइक अदर मॉस्किटोज एडल्ट एनोफिलीज हैव सिलेंडर बॉडीज। सीधी सी बात है, लाइक अदर मॉस्किटोज यानी अन्य मॉस्किटो की तरह, एडल्ट एनोफिलीज यानी जो एडल्ट एनोफिलीज है, हैव सिलेंडर बॉडीज उसकी भी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है। अदर सभी मच्छर की बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, तो उसी तरह से जो एडल्ट एनोफिलीज है उसकी भी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है। फिर लिखे हैं द बॉडी इज डिवाइडेड टू 3 पार्ट, हेड, थोरैक्स एंड एब्डामेन। सभी मॉस्किटो की, लगभग सभी इंसेक्ट की बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। हेड यानी कि सिर वाला पोर्शन, और थोरैक्स यानी चेस्ट वाला पोर्शन, और एब्डामेन का मतलब पेट वाला भाग। तो बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डामेन। इसको लिख देंगे। इसके बाद फिर है द एब्डोमेन इज स्पेशल। इसके जो एनोफिलीज के एब्डोमेन होते हैं कुछ स्पेशल होते हैं। वो किस प्रकार स्पेशल होते हैं, फॉर फूड डाइजेशन यानी भोजन के पाचन के लिए, एंड एग डेवलपमेंट और अंडों के विकास के लिए, एग डेवलपमेंट के लिए और फूड डाइजेशन के लिए इसके एब्डोमेन यानी कि पेट कुछ स्पेशल विशेष ही होते हैं। फिर इसके बाद द बॉडी ऑफ एडल्ट एनोफिलीज मॉस्किटो इज डार्क ब्राउन टू ब्लैक इन कलर। इसके बॉडी के कलर को बता दिया गया है कि द बॉडी ऑफ एडल्ट मॉस्किटोज इज डार्क ब्राउन यानी कि गाढ़ा ब्राउन, गाढ़ा भूरे रंग का, इसको कहेंगे डार्क ब्राउन। टू ब्लैक इन कलर यानी कि अगर ज़्यादा ब्राउन हो गया है, डार्क ब्राउन है तो ब्लैक हो ही जाएगा, तो ब्लैक या डार्क ब्राउन कलर में इसकी बॉडी पाई जाती है, होती है। जब ये आप स्ट्रक्चर दिखा लेंगे तो इसके बाद फिर आपको हेडिंग डाल देना रहेगा लाइफ साइकिल। अब देखिए यहीं से क्वेश्चन तो मुख्य रूप से इसी का पूछा गया था, लेकिन एक रिप्लाई करने का तरीका है कि आप तुरंत हेडिंग लाइफ साइकिल नहीं डालेंगे, पहले इसके बारे में आप दिखा लेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, तब इसके बाद हेडिंग डालते हैं। तो अभी इसका लाइफ साइकिल हेडिंग डाल करके आप फिगर ड्रा करके तब उसके नीचे लिखेंगे, या फिर थोड़ा सा लिख करके तब फिगर ड्रा कर दीजिएगा। अभी मैं फिगर ड्रा करके आपको दिखाऊंगा बिल्कुल आसान तरीके से कि कैसे इसका फिगर आपको एग्जाम में ड्रा करना है। तो अभी देखिए लाइफ साइकिल में शुरू में लिखना क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ एनोफिलीज मॉस्किटोज कंप्लीटेड इन फॉलोइंग स्टेप। यानी कि जो लाइफ साइकिल होती है एडल्ट मॉस्किटो की, वो निम्नलिखित स्टेप में पूरा होती है। वो स्टेप कौन कौन से हैं, देखिए एग, सबसे पहले आप इसके एग के बारे में बताएंगे, लार्वा, फिर एग से हैच करके लार्वा बनते हैं, यानी कि एग जब अंडा फूटता है तो उसमें से लार्वा निकलते हैं उसके बच्चे, तो वो लार्वा कैसा होता है ये दिखा देना है। फिर जो है प्यूपा, लार्वा के बाद प्यूपा बनता है, लार्वा डेवलप करके प्यूपा में चेंज होता है तो प्यूपा दिखा देंगे, फिर एडल्ट दिखा देंगे, यानी कि इसकी एडल्ट बॉडी कैसी होती है। अब सबसे पहले आप हेडिंग क्या डालेंगे इन चारों में से, एग। तो देखिए एग हेडिंग डाल करके ये देखिए लाइफ साइकिल जो हेडिंग है उसके अंदर यह हेडिंग है, तो क्या है एग। एग में आप क्या लिखेंगे, एडल्ट फीमेल लेज 50 to 200 एग्स। अभी आपने इसके पहले देखा था क्यूलेक्स मॉस्किटो में इससे ज़्यादा एग लेइंग करती थी, लेकिन इसका एग लेइंग कम होता है, कम एग लेइंग करती है, 50 से 200 एग्स केवल लेइंग करती है। तो आप पहले लिख देंगे एडल्ट फीमेल लेज 50 to 200 एग्स, फिर इसके बाद लिख देंगे पर ओविपोजिशन यानी एक बार में। द एग्स आर क्वाइट स्मॉल, इसके जो एग होते हैं वो बिल्कुल छोटे होते हैं, क्वाइट स्मॉल मतलब बिल्कुल छोटे होते हैं। साइज क्या होती है, तो 0.5 into 0.2 mm, यानी कि इसकी जो एग की साइज ये होती है।
तो अभी आपने देखा कि एग जो होते हैं कितना लेइंग किए जाते हैं, 50 से 200 एग लेइंग किए जाते हैं। और इसकी साइज भी आपने देख लिया और ये भी सुना कि बहुत छोटे होते हैं। लेकिन अभी इसमें और कुछ लिखना है कि एग कैसे सिंगली होते हैं या फिर कितने दिन बाद हैच करने होते हैं। तो अभी इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। आप इस पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप कॉपी में लिख सकें और उसे पढ़ करके एग्जाम में भी लिख सकें। तभी फिर इसके बाद में एग में और क्या लिखना है वो मैं बता रहा हूँ। तो आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बता रहे हैं। तो दोस्तों अभी अभी आपने देखा कि जो एनोफिलीज मॉस्किटो की फीमेल होती है 50 से 200 एग लेइंग करती है और इसके एग बहुत छोटे होते हैं। क्या साइज होती है ये अभी अभी आपने देखा। अब आपको हम बता दें कि एग लेइंग कैसे करती है। तो देखिए, आपको सबसे पहले लिख देना है एग्स आर लेड सिंगली एंड डायरेक्टली ऑन द वाटर। यानी कि जो एग लेइंग किया जाता है वो सिंगल सिंगल एक एक एग लेइंग किया जाता है कि नहीं, इसके जो एग होते हैं सिंगल सिंगल होते हैं। इसके पहले आपने क्यूलेक्स में देखा है कि एग जो होते हैं बंडल में होते हैं, क्लस्टर में होते हैं, लेकिन इसके जो एग होते हैं वो सिंगल सिंगल होते हैं और डायरेक्टली वाटर सरफेस पर दिया जाता है। फिर इसके बाद है दे आर यूनिक इन दैट दे हैव फ्लोट ऑन आइदर साइड। यानी कि ये जो शेप में यानी देखने में यूनिक होते हैं और इनके दोनों ओर फ्लोट लगा होता है। देखिए ये एक देख रहे हैं ना, इसकी दोनों ओर देखिए फ्लोट यानी तैरने के लिए फ्लोट लगा होता है और इस प्रकार ये क्या होते हैं, स्पेशल होते हैं। तो आप लिख देंगे दे आर यूनिक को यानी कि विशेष होते हैं इन दैट, इस प्रकार दे हैव फ्लोट ऑन आइदर साइड, क्योंकि दोनों साइड में क्या लगे होते हैं, फ्लोट लगे होते हैं। फिर इसके बाद लिखना है द एग्स आर हैच विद इन 2 to 3 days। ये देखिए 2 से 3 दिन के इसके जो एग होते हैं वो 2 से 3 दिन के बाद हैच कर जाते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखा दिया, देखिए 2 से 3 दिन, यानी कि इस एरो के सामने मैंने 2 से 3 दिन लिख दिया है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एग जो है वो हैच करके 2 से 3 दिन बाद लार्वा में चेंज हो जाते हैं। तो आप यहाँ लिख देंगे द एग्स आर हैच विद इन 2 to 3 days इनटू लार्वा, यानी हैच करके क्या बना देते हैं, लार्वा। फिर इसके बाद लिख देंगे हैचिंग में टेक अप टू 2 to 3 weeks अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। यानी कि ये 2 से 3 एक नॉर्मल टेम्परेचर के लिए कहा गया है कि यानी कि अगर एक नॉर्मल मौसम है तब ऐसा है 2 से 3 दिन के अंदर हैच कर जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा है कि ज़्यादा ठंडक है या बहुत कम टेम्परेचर है तो ये 2 से 3 सप्ताह भी समय ले सकते हैं हैच करने में। तो एग के बारे में आप इतना दिखा देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर जब एग से हैच करके बने लार्वा तो तुरंत आपको हेडिंग क्या डाल देना है, लार्वा। अब देखिए लार्वा में क्या लिखना है, द लार्वा हैज वेल डेवलप्ड हेड। यानी कि लार्वा के पास जो हेड होता है वो पूरी तरह से डेवलप्ड होता है, यानी कि जो ये वाला पोर्शन है इसका ये पूरी तरह से डेवलप टाइप का होता है। फिर लिखेंगे द हेड कंटेन माउथ ब्रश। यानी इसका जो हेड होता है इसके कंटेंट देखिए क्या है, माउथ ब्रश है या फीडिंग ब्रश भी कह सकते हैं। ये ब्रश की तरह से दिख रहा है, इसको भोजन लेने में हेल्प करता है। तो आप लिख देंगे हेड कंटेन माउथ ब्रशेस, यानी कि ब्रश यूज फॉर फीडिंग, जिसका यूज किसके लिए किया जाता है, फीडिंग यानी कि खाने के लिए। फिर लिखना है द एनोफिलीज लार्वा लेक्स ए रेस्पिरेटरी साइफोन। यानी कि इसके पास, इसका मतलब लेक्स का मतलब क्या है, कमी होता है, यानी कि नहीं होता है रेस्पिरेटरी साइफोन। यानी कि अभी आप इसके पहले जब आप क्यूलेक्स मॉस्किटो की लाइफ साइकिल देख रहे थे तो उसके लार्वा में आपने देखा था यहाँ एक साइफोन यानी कि एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती थी रिस्पायरेशन के लिए, लेकिन इसके पास वो स्ट्रक्चर नहीं है। ये दोनों में अंतर होता है, दोनों के लार्वा में। हालांकि जब हम एक वीडियो बनाएंगे क्यूलेक्स और एनोफिलीज मॉस्किटो में क्या अंतर होता है तो उसके लिए हम पूरा क्लियर वहां पर भी ये बात दिखाएंगे आपको, साइफोन होता है किसमें किसमें नहीं। लेकिन यहाँ जानते रहे कि क्यूलेक्स में साइफोन होता था, अभी इसके पहले आपने देखा था पहले वाली वीडियो में, और यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें कोई भी रेस्पिरेटरी साइफोन नहीं है। तो वही यहाँ पर आपको लिखना है एनोफिलीज लार्वा लेक्स रेस्पिरेटरी साइफोन। फिर इसके बाद है इट्स बॉडी इज पैरेलल टू द वाटर सरफेस या सरफेस ऑफ वाटर। तो इसकी जो बॉडी होती है ये वाटर सरफेस के आप देख रहे हैं पैरेलल है, समांतर, जैसे वाटर सरफेस है वैसे इसकी बॉडी है। इसके पहले आपने क्यूलेक्स मॉस्किटो में देखा था कि उसकी बॉडी यहाँ से देखिए ऐसे आई थी तब यहाँ, यानी कि इस तरह से उसकी बॉडी थी और इसकी बॉडी एकदम पैरेलल है। तो यह भी एक डिफरेंस है किससे, क्यूलेक्स से।
फिर है द लार्वा फीड्स ऑन एल्गी, यानी लार्वा खाता क्या है, तो एल्गी खाता है, यानी कि एल्गी। इसके बाद बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी छोटे छोटे जीवाणु या फिर छोटे छोटे जीवों को खाता है। तो ये फीडिंग क्या करता है ये भी आपने दिखा दिया। फिर इसके बाद आपको आखिरी लाइन में ये दिखा देना है आफ्टर 3 to 14 डेज लार्वा चेंज इनटू प्यूपा, यानी कि 3 से 14 दिन के अंदर में लार्वा जो है वो बदल जाता है प्यूपा में। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है 3 से 14 दिन, आपको बहुत आसानी होगी। आप केवल फिगर देख करके ही ये क्लियर कर सकते हैं कितने दिन बाद लार्वा बनता है, कितने दिन बाद प्यूपा, कितने दिन बाद एडल्ट। तो यहाँ से भी आप क्लियर कर सकते हैं। हालांकि अभी मैं लाइफ साइकिल के बारे में बता रहा हूँ कैसे क्या होता है। अब फिर देखिए क्या है, हेडिंग डाल देंगे आप प्यूपा। तो प्यूपा इज आल्सो नोन एज टम्बलर, यानी कि प्यूपा का एक देखिए स्पेसिफिक यानी कि एक विशेष नाम है जिसका नाम क्या है, टम्बलर। टम्बलर मीन्स होता है कालाबाज, हिंदी में कालाबाज होता है टम्बलर मीन्स। कालाबाज इसका नाम जानते हैं क्यों रखा गया, इसलिए क्योंकि जब इसे बाहर से पानी के मतलब ये पानी की सरफेस पर रहता है, वाटर सरफेस पर, अगर इसे लगता है कि बाहर कोई आपदा है या पानी को कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो ये तुरंत नीचे चला जाता है। किसी वजह से अगर पानी डिस्टर्ब हुआ तो तुरंत ये नीचे चला जाएगा। अब फिर जब शांत जल होगा तो फिर जो है ये ऊपर आ जाएगा। तो यही जो इसकी कलाकारी है, नीचे जाना ऊपर आना, इसी वजह से इसको कालाबाज कहा जाता है और इंग्लिश में इसे टम्बलर कहा जाता है। तो ये भी आपने समझ लिया। इसके बाद फिर है द प्यूपा इज कामा शेप्ड स्ट्रक्चर। जो प्यूपा होता है वो कामा की तरह से स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कामा आप कई बार लगाए होंगे, तो देखिए एक कामा शेप्ड स्ट्रक्चर है। फिर इसके बाद है द हेड एंड थोरैक्स आर मर्ज इनटू सिफेलोथोरैक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो हेड एंड थोरैक्स यानी कि जो हेड वाला रीजन है और चेस्ट वाला रीजन है वो दोनों मर्ज्ड हो जाते हैं, यानी कि एक ही में मिल जाते हैं और मिल करके क्या बनाते हैं, सिफेलोथोरैक्स। सिफेलो का मतलब हेड वाला रीजन, थोरैक्स का मतलब चेस्ट वाला रीजन। तो हेड और थोरैक्स, देखिए हेड और थोरैक्स दोनों मिल करके क्या बना है, सिफेलोथोरैक्स। ये सिफेलो हेड का मतलब ही होता है सिफेलो, तो सिफेलोथोरैक्स बना लेता है। ऑन देयर सिफेलोथोरैक्स रेस्पिरेटरी ट्रम्प्ड फॉर रेस्पायरेशन। इसके सिफेलोथोरैक्स वाले पोर्शन पर रेस्पिरेटरी ट्रम्प्ड पाए जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद फिर लिख देना है द प्यूपल स्टेज लास्टेड फ्रॉम 2 to 3 डेज अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के अनुसार ये लार्वा भी चेंज हो जाता है एडल्ट में कितने दिन में, 2 से 3 दिन में। अगर टेम्परेचर सही है तब, टेम्परेचर नॉर्मल है तो, अगर टेम्परेचर कम है, ठंडी का मौसम है तो ये 2 से 3 दिन नहीं बल्कि और ज़्यादा समय ले सकता है, 6-7 दिन समय भी ले सकता है एडल्ट बनने में। फिर इसके बाद देखिए आपको बता देना है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, और इसके बाद हेडिंग आपको डाल देना है एडल्ट, यानी कि जब लार्वल प्यूपल लाइफ जब समाप्त होती है तो क्या बनता है, एडल्ट। आप देख रहे हैं एनोफिलीज एडल्ट है। इसके भी फिगर में और एनोफिलीज के फिगर में देखिए क्या अंतर है। इसकी बॉडी आप देख रहे हैं कि एक एंगल पर है, यानी कि पैरेलल नहीं है, एक एंगल वाली डायरेक्शन में यानी कि कोण की दिशा में है जो 45 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि इसकी बॉडी पूरी सरफेस के पैरेलल नहीं होती है। ये क्यूलेक्स और एनोफिलीज में अंतर होता है। इसकी एडल्ट में जब ये बैठते हैं तो इनकी बॉडी देखिए इस तरह एंगल पर है, और अभी अगर क्यूलेक्स मॉस्किटो होती तो ये पूरा ऐसे पैरेलल बैठती। तो ये इसका अंतर है। तो आप एडल्ट में लिख देंगे मॉस्किटोज कैन डेवलप फ्रॉम एग टू एडल्ट मिनिमम इन 5 डेज। अगर एडल्ट में चेंज होना एक से तो कम 5 दिन लगता है, बट इट कैन टेक 10 to 14 डेज, लेकिन ये कितना ले सकता है, 10 से 14 दिन भी ले सकता है। इन ट्रॉपिकल कंडीशन, यानी कि ट्रॉपिकल क्षेत्र में, ट्रॉपिकल दशा में ये जो है 10 से 14 दिन भी ले सकता है। तो इस तरह से आपको लिख देना। अब आइए हम आपको बता देते हैं कि एग्जाम में फिगर कैसे ड्रा करना है। तो सबसे पहले आप एक बना देंगे एनोफिलीज मॉस्किटोज, यानी कि एक आपको एडल्ट एनोफिलीज मॉस्किटो यानी मच्छर का एक चित्र बना देना है। और इसके बाद फिर देखिए इस तरह से आप एक बना देंगे पानी के सरफेस पर, यानी कि पानी की सतह पर, और एक के नीचे आप लिख सकते हैं 52
200। और फिर इसके बाद एक सिंगल एग थोड़ा बड़ा करके दिखा दीजिएगा, जिसमें दोनों ओर एयर फ्लोट लगे हैं, इधर भी और इधर भी, ये सिंगल एग है। इसके बाद फिर देखिए एग हैच करके क्या बना देता है, लार्वा। तो आप एग्जाम में एक ऐसा लार्वा का भी फिगर बना दीजिएगा। अगर आप 2-3 बार बनाएंगे तो आपको बनाना बहुत आसान हो जाएगा, और एक की लाइफ साइकिल आप सीख लेंगे तो दोनों में बहुत कम अंतर होता है। लार्वा बिल्कुल ऐसे ही होता है, उसका थोड़ा पोजीशन अलग होती है, यानी पानी में पोजीशन अलग होती है, तो आप थोड़ा सा टेढ़ा बना देंगे। और ये जो यहाँ पर रेस्पिरेटरी साइफोन नहीं पाए जाते हैं, तो थोड़ा मोड़ा अंतर है, आप इसे क्लियर कर लेंगे। और फिर देखिए ये लार्वा जो है ये चेंज हो जाता है प्यूपा में। इस तरह का आप प्यूपा बना देंगे, जिसमें देखिए रेस्पिरेटरी ट्रम्प पाए जा रहे हैं। ये देखिए इसका एंटीना है, और ये कंपाउंड आई है, इसमें भी देखिए कंपाउंड आई है। ये फीडिंग ब्रश है, इसके पहले मैंने बताया ही है। और इसके बाद देखिए क्या है, 2 स्पाइरेकल्स है, जिसे श्वास रंध्र बोलते हैं। पीछे देखिए ट्रैकियल गिल्स है। और फिर यहाँ पर 3 से 14 दिन में ये लार्वा प्यूपा में चेंज हो जाता है, और फिर देखिए इस प्यूपा से एडल्ट बन जाता है। तो इस तरह का आप एक लाइफ साइकिल बना दीजिएगा, एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। और जिस तरह से मैंने बोर्ड पर लिखा है ऐसे ही आप बिल्कुल एग्जाम में लिखेगा तो अति उत्तम होगा। तो दोस्तों आपने देखा कि एनोफिलीज मॉस्किटो की लाइफ साइकिल क्या है, इसके बारे में कैसे लिखना है, ये फिगर कैसे ड्रा करना है। तो मेरी समझ से आपको ये पूरी तरह क्लियर हो गया होगा कि एग्जाम में कैसे इसे आपको हल करना है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए, प्रेम से लाइक व शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।